अब बताएंगे किस किस में डाउट। 1 और 3 हुआ है मैम। 1 और 3 हो गया है, चलिए। तो हम लोग सेकंड से हाँ। स्टार्ट करते हैं, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। 1 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus 2h minus 2 log e 1 plus h divided by h square। ठीक है। अब फर्स्ट थिंग हम लोगों ने बच्चा देखा कि स्टैंडर्ड लिमिट कैसे अप्लाई होती है लॉग में, और ये आपका सब x कि x में कैसे अप्लाई होगी। हम लोगों को पता होता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 plus x by x इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि यहाँ पे एक h एक्स्ट्रा है, तो यदि उस h को आप छोड़ देंगे, तो यदि वो चाहे x नीचे है तो आपका क्या करेगा, इन्फिनिटी बना देगा। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपेंशन भी लगाया जाता है, पर एक्सपेंशन अभी हम लोगों ने सीखा नहीं। अब आपको ये दिख रहा है, यदि हम लोग पुट करें इसमें सोचे 0, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 लॉग 0, है ना, लॉग 1 प्लस 0 लॉग 1। ये आपका 2 लॉग 1 डिवाइडेड बाय 0। लॉग 1 0 होता है, ऊपर बन गया 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0, 0 बाय 0 फॉर्म में। तो यदि स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई हो रही है, तो हम लोगों ने लॉपिटल रूल सीखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग लॉपिटल रूल क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर डिफरेंशिएट हो जाएगा और नीचे वाला नीचे डिफरेंशिएट हो जाएगा। लॉग 1 प्लस 2x को आप क्या लिख सकते हैं, लॉग x का डिफरेंशिएट है 1 बाय एक्स, तो ये 1/1 प्लस 2x। ठीक है। 2x का बच्चे करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 माइनस यहाँ पे 2 लॉग x का वही होता है 1/1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय, और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। सबके पास देखिए 2 है, 2 को कॉमन लेके आप कट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 आपका कट हो गया, एलसीएम आप लेंगे तो ये कितना आएगा, 1 प्लस एक्स -1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है। अब 1 से बचे 1 कैंसिल हो गया, 2x माइनस एक्स इज माइनस एक्स। देखो ऊपर क्या रह गया आपका न्यूमरेटर में, माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2x, और ये नीचे आएगा 1 प्लस 2x 1 प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, है ना। अब लिमिट में जब पुट करोगे तो ऊपर तो -1 है, नीचे आपका 2, ये आपका 1 प्लस 0, और ये आपका 1 प्लस 0। ठीक है। और ये 2 भी कैंसिल हो चुका है, जब कॉमन लेके बच्चे कट किया है तो 2 तो नहीं है यहाँ पे, तो आंसर कितना आ गया आपका, -1। तो ये डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड से नहीं हुआ है, लग रहा था हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं, पर क्योंकि नीचे एच स्क्वायर की टर्म थी, तो हम लोगों को बच्चे लाहौटल रूल अप्लाई करना पड़ा। या नीचे जब आपकी पावर्स बढ़ जाती है ना, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि एक्सपेंशन का यूज कर ले, पर अभी हमने वो सीखा नहीं है, तो बाद में इस क्वेश्चन को दोबारा देखेंगे यूजिंग एक्सपेंशन। चलिए ये देखिए बच्चे, क्लियर है क्या, क्वेश्चन नंबर 2। डाउट होगा किसी को, बोलेंगे।
चलिए नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट x tending to 0 e to power 10x minus e to power x divided by 10x minus x। ठीक है, हम लोगों ने बच्चे स्टैंडर्ड लिमिट में क्या पढ़ा था कि यदि आप लगाते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x तो इक्वल्स टू 1 होता है ना। मतलब ऊपर जो यहाँ पे होगा सेम यहाँ पे होगा आपका। तो प्रॉब्लम क्या है कि नीचे के डिनोमिनेटर को तो आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है एक के नीचे 10x लिख देंगे, एक के नीचे माइनस x, तो ये तो एक साथ रहेगा। क्या ये वाली थिंग ऊपर बनाई जा सकती है? देखो जरा, यदि आप ऊपर से, अब आपको क्या चाहिए, 10x माइनस x, ई टू पावर x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा ई टू पावर 10x डिवाइडेड बाई ई टू पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10x माइनस 1, 10x माइनस x। इसे आप क्या लिख सकते हैं, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर 10x माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10x माइनस x होगा, है ना। और e टू पावर x मुझे बाहर ही है आपका। अब देखो ये सेम बाय सेम बन गया। अब ध्यान से देखिए, e टू पावर ये होगा 10x 0 माइनस 0 e टू पावर 0 1 होता है, 1 माइनस 1 बचा 0 और नीचे भी 0, 0 बाय 0 फॉर्म भी है। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो गया आपका, 1। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, e टू पावर 0, e टू पावर 0 भी 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर इज 1। तो आपको बच्चे सिर्फ कॉमन लेना था, यहाँ पे क्या करना था हम लोगों को, कॉमन लेना। अब फिफ्थ भी इसी टाइप का है, और फिफ्थ में आपको क्या दिया है, ये लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर साइन 2x माइनस e टू पावर साइन x डिवाइडेड बाय x। अब की बार नीचे साइन 2x माइनस साइन x बचे नहीं है, तो कॉमन कुछ नहीं लिया जाएगा। कॉमन ले रहे थे हम क्या कि डिनोमिनेटर में जो दिया गया है वो सेम ऊपर क्रिएट कर ले, पर अब की बार तो नहीं दिया गया ऐसा कुछ। तो यहाँ पे आप सिंपली से क्या लिख सकते हो, देखिए जरा, फॉर्म आपकी यही होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर x माइनस 1 बाय x, है ना। अब आपको बचे क्या चाहिए, e टू पावर x। अब देखो e टू पावर साइन 2x से ऊपर, अब यदि आप इसे स्टैंडर्ड बनाने का ट्राई करेंगे तो आपको देखो क्या क्या चाहिए। अब जो है वो लिख देते हैं e टू पावर साइन 2x और हमारे पास माइनस e टू पावर बचे साइन x है। आपको पता है कि आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक तो बचा माइनस 1 चाहिए, माइनस 1 करोगे तो प्लस 1 भी चाहिएगा, ठीक है। तो पहले इतना क्रिएट कर लेते हैं, और 1 आपको नीचे दिया गया था। अब देखिए जरा, ये बन गया है e टू पावर साइन 2x माइनस 1 और नीचे में लिख दूं इसके x। यहाँ से मैं नेगेटिव कॉमन ले लूं तो e टू पावर साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। पर स्टैंडर्ड बचे अभी भी नहीं बना है, क्योंकि उसे सेम बाय सेम चाहिए होता है। तो स्टैंडर्ड बनाने के लिए हमने क्या किया है, ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर साइन 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x, है ना, माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू पावर साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x। अब इसे बचे नीचे क्या चाहिए, इसे चाहिए नीचे साइन 2x, तो हमने साइन 2x दे दिया है यहाँ पे। अब आपने इससे डिवाइड किया है तो आपको बचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सेम यहाँ पे साइन x चाहिए आपको। अब आप डिवाइड कर रहे हैं तो आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जरा, यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट, इसका आंसर मुझे कितना हो गया, 1। अब यहाँ पे 2x है, यदि आप इसे 2 दे दे तो ये भी स्टैंडर्ड लिमिट बनेगा। तो हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो मुझे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये वाला थिंग ग्रीन से जो कवर कर रही हूँ मैं, साइन 2x बाय 2x, ये भी बचे 1 बन गया। इधर आपका साइन x बाय x 1 है,
और यहाँ से आपका sin x by x भी 1 है, होगा। तो यहाँ पे इधर वाले का आंसर कितना हो गया? इसका आंसर ब्लू वाले का 1, ग्रीन वाले का 1, तो यहाँ पे 2 बचा है आपका, और यहाँ पे बचे ये 1, ये 1, 1 बचा है। तो ओवरऑल आंसर इज 1। देखो क्लियर है क्या? बोले बच्चे, किसी को डाउट है तो बोलेंगे। कॉपी कर लो इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। स्टैंडर्ड में बच्चे एक क्वेश्चन और लिखिए, और बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वो ट्राई करके आएंगे, है ना? फिर आपका नेक्स्ट फॉर्म पे मूव करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन इज लिमिट x tending to 0, 10 to power x minus 2 to power x minus 5 to power x plus 1 divided by x 10x, x 10x। 0 by 0 बचे फॉर्म में देख लीजिए, पहले एक बार देख लेंगे। देखो ये 1 -1, देखो जरा 0 पुट करोगे तो 1 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 इंटू 0, ये हो जाएगा 0 by 0 फॉर्म है आपकी। देखो सर, इसमें 10x भी आपको दिख रहा है, और वैसे e टू पावर x वाली फॉर्म भी दिख रही है। यदि e टू पावर x -1 by x हम लोग बना ले, तो आपको पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे इसका आंसर ln नहीं होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने इसे ऐसे लिखा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा बच्चा 10 टू पावर x माइनस 2 टू पावर x माइनस 5 टू पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। आपको पता है कि जो 10x है, इसे यदि आप x दे देंगे ऊपर, तो बच्चा ये 1 बन जाएगा। तो x यहाँ पे दिया और x हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब देखो ये तो सॉर्ट आउट है आपका, ये 1 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको बच्चे देख रहा है नीचे एक्स स्क्वायर बन गया है ना? अब सबसे पहले देखो जरा, इन दोनों में से देखो, यहाँ पे 10 टू पावर एक्स है, 2 टू पावर एक्स, 2 टू पावर एक्स मुझे कॉमन आ सकता है, ये कितना बन जाएगा 5 टू पावर एक्स माइनस 1। यहाँ से माइनस कॉमन आएगा, ये आपका 5 टू पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, और ये आपका x अपॉन 10x है ना? अब इसे आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 टू पावर x माइनस 1
5 to power x minus 1 divided by x square x by 10x। अब दोनों को बस एक एक x दे दो आप, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 to power x minus 1 by x into 5 to power x minus 1 by x into x by 10x। अब लिमिट जब आप लगाएंगे ये इक्वल्स टू 1, ये ln a कितना है 5 और ये ln a कितना है 2। सो आंसर इज ln 2 into ln 5। आंसर इज ln 2 into ln 5। बताएंगे बच्चे, डाउट हो तो उसमें? नो मैम। चलिए अब कुछ होमवर्क के लिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे। फर्स्ट आपको करना है लिमिट x टेंडिंग टू 1 a to power x minus 1 upon sin pi x। लिमिट x tending to 2 x minus 2 upon ln x minus 1 ln x minus 1। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड वन इज 1 minus 3 to power x minus 4 to power x plus 12 to power x। जैसा क्वेश्चन अभी हमने किया है सेम बच्चे टाइप लिखा है ऊपर देखो, लास्ट के दो में से 4 to power x कॉमन आएगा, डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2 cos x प्लस 7 माइनस 3 बचा रूट से बाहर, फोर्थ लिखेंगे e to power x स्क्वायर माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। लिमिट आपका x टेंडिंग टू 0 है। फिफ्थ वन इज limit x tending to 0 7 to power 729 to power x minus 243 to power x minus 81 to power x plus 9 to power x plus 3 to power x minus 1 divided by x ये ट्राई करके आएंगे। सबके सब बच्चे स्टैंडर्ड लिमिट पे हैं आपके, और इसमें रुकिए एक दो साइन कोस वाला भी लिख लें, क्योंकि ये तो सारा आपका ए टू पावर एक्स वाले बन गए हैं ना, ए टू पावर एक्स ln x वाले। एक दो क्वेश्चन और लिखो उसमें। लिखिए, ये लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज लिमिट x tending to infinity 2 to power x minus 1 10 a upon 2 to power x। And question number 7 is limit x tending to 1 sin log x upon log x। ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म बच्चे हम लोगों ने पढ़ लिया आपकी, है ना। उसमें स्टैंडर्ड लिमिट भी हमारा हो गया है, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, आपका बाइनोमियल, लॉपिटल, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मूव करते हैं आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, है ना। इंडिटरमिनेंट फॉर्म में हमने दो तरह की फॉर्म देखी थी आपकी, एक थी आपकी अलजेब्राइक
है ना। सेकंड वन बच्चे आपकी आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। सेकंड वन क्या आती है आपकी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। तो अब उन पे काम करते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट लिखेंगे आपका 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस। 1 टू पावर इन्फिनिटी टाइप क्वेश्चंस। देखो इसमें 3 फॉर्म है आपकी। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बात करें डिटर्मिनेंट में, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कौन कौन सा आएगा आपका? एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स। इसमें आएगा आपका 1 टू पावर इन्फिनिटी, 0 टू पावर 0 एंड इन्फिनिटी टू पावर 0। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट फॉर्म पे हम लोग आ रहे हैं 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। वन टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, हेडिंग पुट करो। ठीक है, अब देखिए जरा 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म ऐसे वैसे देखो, आपको देखना है ये ऐसे कुछ लिखा होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टू पावर जी एक्स, है ना। जहाँ पे ए पुट करने पे एफ एक्स कितना हो रहा होगा? 1 हो रहा होगा, मतलब लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स बचे 1 होगा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स आपका इन्फिनिटी होगा। तभी तो आपका क्रिएट होगा 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म, है ना। तो इसे सॉल्व बच्चे कैसे किया जाता है, आपको ऐसे सॉल्व करना है देखो, और इसका यही मेथड होता है, और इसे याद रखेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स टू पावर जी एक्स, इसे आपको बच्चे लिखना है। देखो क्या किया जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, सभी में बच्चे लॉग लिया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, इसे y के इक्वल मान के लॉग ले लेते हैं। तो ये 1 टू पावर इन्फिनिटी का स्पेशल मेथड होता है सॉल्व करने का। क्या करना है आपको, इसे लिखना है बच्चे e टू पावर में लिमिट एज इट इज, ठीक है। एफ एक्स में से एक माइनस कर देंगे, और जो पावर में हो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। देन आपको आंसर निकालना है, देन आपको इसे सॉल्व करना है। तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म लिखेंगे तो इस मेथड का यूज किया जाता है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, देखिए जरा। हो गया, नेक्स्ट देखिए। एग्जाम्पल देखेंगे। क्वेश्चन 1, लेट आपको दिया गया, आपको मुझे फाइंड करना है। फाइंड लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय एक्स टू पावर एक्स, 1 प्लस 1 बाय एक्स टू पावर एक्स। तो फर्स्ट मुझे फॉर्म चेक करेंगे हम लोग, ये क्या लिखा है? 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी टू पावर इंफिनिटी, 1 बाय इंफिनिटी इज 0, तो ये कितना लिखा है? 1 टू पावर इंफिनिटी फॉर्म है आपकी। तो आपको मुझे दिख रहा है ये एफ एक्स, और ये आपका क्या है? जी एक्स। हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है, हमें ई टू पावर में रखना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। एफ एक्स माइनस 1, एफ एक्स कौन है? 1 प्लस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू बचा जी एक्स आपका एक्स। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? 1 से 1 कैंसिल,
ये हो गया ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x इंटू एक्स, देखो कट गया। तो ये हो गया ई लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर बचे 1 है, तो ये हो गया e टू पावर 1। आंसर कितना आ गया है? आंसर इज ई। आंसर इज ई। ठीक है, अब आप लोग मुझे एक फाइंड करके बताएंगे। सपोज आपको दिया गया है बच्चे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस लैम्डा एक्स और टू पावर 1/x, 1 प्लस लैम्डा एक्स टू पावर 1/x, बताइए कितना होगा? e to the power lambda। e टू पावर लैम्डा, बिल्कुल सही यस मैम। है ना। अब सोचो जरा, अब यहाँ पे बच्चे यदि लैम्डा नहीं होता, सपोज यहाँ पे 1 होता लैम्डा की जगह, तो आंसर ई आता, है ना। अब यहाँ पे आंसर ई आ रहा है, मतलब यदि यहाँ पे 1/x और ऊपर x कर दो आप और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 की जगह इन्फिनिटी कर दे, क्वेश्चन नंबर 1, तो बच्चे ई आ रहा था। तो इसे याद रखा जाता है, देखो ऐसे, ये आप रिजल्ट की तरह भी याद रख सकते हैं। वैसे तो ये तुरंत बच्चे फाइंड भी हो जाता है, पर रिजल्ट की तरह देखो याद भी रखा जाता है। क्या कि 1 प्लस एक्स, जब आप ले रहे हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 टू पावर 1/x, तो इक्वल्स टू बच्चा ई होता है। यहाँ पे लैम्डा लगा देंगे तो लैम्डा आएगा, मतलब यही तो मैं ऐसे लिख दूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस लैम्डा एक्स टू पावर 1/x, है ना। तो आंसर बचे कितना आएगा? ई टू पावर लैम्डा। और इसी में आपको ये लिख दूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x टू पावर x, तब भी आंसर ई होता है। और इसे आप ऐसे लिख देंगे 1 प्लस लैम्डा बाय एक्स टू पावर x, तब भी बचे ई टू पावर लैम्डा होता है आंसर। ठीक है, चलिए अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन लिखेंगे, थर्ड नंबर, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस एक्स अपॉन x प्लस 1 टू पावर x प्लस 4 टू पावर x प्लस 4, बताएंगे बच्चे कितना होगा? फॉर्म बताइए पहले चेक करके, फॉर्म बच्चे क्या बन रही है? पहले फॉर्म बताएंगे। 1 का पावर इन्फिनिटी। 1 टू पावर इंफिनिटी, वेरी गुड। अब बच्चे सॉल्व करके बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना पीछे, टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाले। ये x मैम e प्लस to the एक्स power 5। ई टू पावर 5 आ रहा है, हाँ मैम। बिल्कुल सही है। बाकी किसी का बच्चे आंसर आ गया? देखो वही थिंग करनी है आपको। ये क्या हो जाएगा आपका? ई टू पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू बचा इन्फिनिटी एफ एक्स, ये है माइनस बचा 1 इंटू एक्स प्लस 4। तो देखो कितना होगा ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू बचा इन्फिनिटी, ये होगा आपका x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू बचा x प्लस 4, x कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया है?
e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, ठीक है, यहाँ से आएगा 5x+4/x+1। आंसर कितना होता है? सेम सेम से डिग्री, कोफिशिएंट बाय कोफिशिएंट, तो आंसर हो जाएगा इसका 5। तो ओवरऑल आंसर इज e टू पावर 5। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x², 1/x²। सॉरी, ये बच्चे जेई का क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। बताइए कितना होगा? ये रिजॉइन बच्चे करेंगे, है ना, 2 या 3 मिनट के बाद, क्योंकि इसमें टाइम लगता है आपका रिकॉर्डिंग में। मैम आंसर कितना है कि? आप मैम लोग E²। ई स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ मैम, मेरा भी वही निकला। बाकी सबका बच्चे निकल गया है? आप लोगों का हो गया ना? आप लोग बच्चे नेक्स्ट ट्राई करो तब तक मेरे से बताओ, आप लोग नेक्स्ट वाला ट्राई करो जिनका हो गया है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये ध्यान से देंगे बच्चे, 10a + b का फॉर्मूला इसमें लगेगा, π/4 + x, है ना, पावर में बच्चे दिया आपको 1/x। देखो 1 टू पावर इंफिनिटी है, जब 0 पुट करोगे ना 10 π/4 1 होता है, ऊपर बच्चे इंफिनिटी, तो फॉर्म वही है। बाकी सब ऊपर वाला देखिए पहले। देखो ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं e टू पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 5x² अपॉन 1 + 3x² -1। ये हो जाएगा e लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 + 5x² -1 - 3x² अपॉन 1 + 3x²। ठीक है, ये हो जाएगा e लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 से 1 कट गया है ना, और फिर